हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो ये है शाम का टाइम। तो ये ऑफिस से कुछ बीज लेकर आए थे कृषि भवन से। तो यहाँ पे बोया जा रहा है धनिया। धनिया का बीज बोया जा रहा है। ये जो जिसमें बो रहे हैं ना, ये हमारी एसी जो आई थी तो उसका ही है, ये थर्माकोल का। तो मुझे यूज़फुल लगा तो हमने इसको फेंका नहीं। हमने सोचा कुछ ना कुछ इसमें बो देंगे तो आराम से हो जाएगा। इसमें ऐसे धनिया है, पालक है और चने का साग है, ये सब चीज़ें इसमें आराम से हो जाएंगी। तो इसलिए हमने इसको फेंका नहीं था। तो यहाँ पे हरा धनिया बोया जा रहा है क्योंकि हरे धनिया की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो सोचे कि चलो इस बार हरा धनिया बो ही देते हैं। तो इसका बीज डाल रहे थे। खाद मिट्टी बिल्कुल तैयार कर ली थी, बिल्कुल तरीके से ऐसे तैयार होती है। और इसमें और जो भी खाद होती है ना, ये हमारे घर की ही खाद है। क्योंकि जब हम अपने गांव गए थे ना, तो वहाँ से हम 2 बोरे भर के खाद लेकर आए थे। घर के गोबर की खाद बनी हुई है ये। और थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ किचन में, क्योंकि दूसरे कमरे में कुछ गेस्ट आए हुए हैं। और इधर ना हिमांश थोड़ा सा शोर शराबा कर रहा था, इसलिए मैं किचन में आ गई। तब भी उसकी आवाज़ देखो आ रही होगी वीडियो में ज़रूर। और ये जो हमारे यहाँ चील उड़ती रहती है, तो उसका पंख गिर गया था। तो बीज बो दिया था आराम से, जो भी करना होता है। मिर्ची के बीज बोए थे और बोया था इसमें हरा धनिया। तो इस तरह से इसको कवर कर देंगे, क्योंकि फिर ताकि इसमें आसानी से अंकुरित हो जाए। और जो बीज के हमने बीज बोए हैं ना मिर्ची के, वो हमने गमले में बोए थे अलग, ताकि प्लांट उसका तैयार हो जाए। मैंने इससे बहुत मना कर रही थी। चील का पंख इसने ज़बरदस्ती मेरे मुँह पर लगाया, कह रहा मम्मी देखो तो मैं छींक आ जाएगी। यह है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का टाइम है, करीबन 9 बजे का। तो कपड़े यहाँ पे मैं डालने के लिए आई थी सुबह के टाइम, और मैंने अपना कैमरा साफ़ करना भूल गई थी, इसलिए थोड़ा सा ना यहाँ पे धुंधला सा हो रहा है। और वैसे मैं हमेशा जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ अपने कैमरे को पूरी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, पर इस बार भूल गई थी। आज ठीक ठाक सी धूप निकली थी, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े फैला देती हूँ। फिर भी आज मौसम ठीक था कि मतलब कपड़े सूख जाएंगे, ऐसी धूप तो आज निकल रही थी, वरना बारिश हो रही थी। और कल भी मेरे कपड़े इसी वजह से नहीं धुल पाए थे। कल बारिश हो रही थी, फिर मैंने कपड़े नहीं धोए। मैंने कहा सूख नहीं पाएंगे, फिर वो सूखते नहीं हैं, तो यहाँ वहाँ डालने पड़ते हैं। और जब तक कपड़ों को धूप न लगे ना, तो कपड़ों में से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इसलिए मैंने धोए नहीं थे। हम 3 जन के कपड़े होते हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो मैंने एक दिन स्किप कर दिए। तो मैं कपड़े फैला ही रही थी। आ गए थे भिंडी तोड़ने के लिए, कहते थोड़ी सी भिंडी आ गई है, मैं इसको तोड़ दूँ। क्योंकि छोड़ देते हैं ना तो ये पक जाती है, तो फिर किसी काम की नहीं रहती हैं। पर इतनी भिंडी निकल आती है कि हिमांश खा लेता है आराम से। हिमांश के लायक तो हो ही जाती हैं। तो फटाफट से तोड़ लेंगे भिंडी। ज़्यादा नहीं थी, बनने के बाद 1 कटोरी भिंडी तो हो ही गई थी। और हिमांश को पसंद भी है, तो हिमांश ने ही भिंडी खा ली थी। और कितना शोर कर रहा है, मेरा बेटा कमरे में है और मैं किचन में हूँ, यहाँ तक इसकी आवाज़ आ रही है। और ये जो हमने ग्वाल की फली जो होती है ना, वो उसका प्लांट यहाँ पे बीज बोया था। उस पर प्लांट पे ना फलियाँ भी आ रही हैं ग्वाल की, पर पता नहीं कैसे, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो ये थोड़ा सा झुक गया था। तो मैंने इनसे कहा था ये प्लांट झुक गया है, इस पर फली भी आ रही है। तो इन्होंने इस तरह से इसको बांध दिया था। ये निकली थी भिंडी। और मैं नीचे आई थी तो मैंने भिंडी तो रख दी थी। पहले मैंने सोचा कि आटा भर देती हूँ, ड्रम में आटा भरने के लिए पड़ा है, क्योंकि आटा ये पिस के आया था। तो ये क्योंकि आटा गरम गरम होता है, गरम ही गरम भर दो ना तो आटे में कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैं कभी भी गरम आटा ड्रम में नहीं भरती हूँ, जब ठंडा हो जाता है मैं तभी भरती हूँ। तो आटा मेरा ठंडा हो गया था। मैं ओवरनाइट के लिए ना इसी में छोड़ देती हूँ बोरे में, और अगले दिन को ही भरती हूँ कि ओवरनाइट छोड़ दूँ तो अच्छे से ठंडा हो जाता है। तो बस कंटेनर में भर गया है आटा। और आटा मैं ज़्यादा नहीं पिसवाती, जितनी मेरी ज़रूरत है मैं उतना ही पिसवाती हूँ। 10 से 12 किलो ही पिसवाती हूँ। मेरे घर के ही गेहूँ होते हैं, घर पे ही साफ़ करती हूँ, घर पे इनको पिसवा के यूज़ करते हैं। और हेल्दी रहता है ये आटा, और अच्छा भी होता है, क्योंकि मार्केट का जो आटा होता है उसमें बहुत सारी मिलावट भी होती है, और घर की चीज़ तो घर की ही होती है। तो बस जो आटे का कट्टा था मैंने इसको उठा कर रख दिया। मैं सोच रही हूँ उसको धो दूँ, तो अभी तो मैंने उठा कर रख दिया है। वो सब आशा करती है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रिया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो खाना पीना हो गया था, जो भी काम हो गए थे। बज रहे हैं शाम के 3 या 3:30 बजे के आसपास का टाइम है। अभी देखती हूँ, नहीं 2 बज रहे हैं, 3:30 का टाइम नहीं है, 2 बजे का टाइम है। हिमांशु स्कूल से आ गया है और देख रहा है वो टीवी। तो आज मैं हिमांशु को स्कूल लेने के लिए नहीं गई थी, उसके पापा ही गए थे। आज उन्होंने छुट्टी करी थी, वही लेकर आए थे स्कूल से। तो
बड़ा ड्रामा करा उसने स्कूल से आने के बाद। और बच्चे बहुत कभी कभी ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाता है कभी कभी। और सारे मैं भी दिखाया, मैंने आपको अभी दिखाऊंगी कैसे बुक्स वगैरह सब कुछ फैला के गया है बेड पर, सारे में बुक्स वगैरह फैला के गया है। सभी बच्चे मुझे लगता है ऐसे ही होते होंगे। तो बस बातें हो गई बहुत। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बराबर मेरी छोटी सी घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो फ्रेंड ये है हिमांश की पेंटिंग जो स्कूल में उससे कराई जाती है। एक और थी, पता नहीं वो काम मिल नहीं रही है मुझसे। मतलब ये पिक्चर जो होती है टीचर बना के देती है, कलर जो होते हैं बच्चों को खुद करने होते हैं। तो अभी छोटा है तो वो इसी तरह से करता है। तो ये आज की पेंटिंग है, ये भी काफ़ी पुरानी है। तो इस तरह की पेंटिंग करवाई जाती है हिमांश के स्कूल में। तो हिमांश आ गया था स्कूल से, हमारा खाना पीना सब हो गया था। तो हिमांश को हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे। तो हिमांश मना कर रहा था कि मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी आपका राइटिंग दिखा दूँ कैसे लिखते हो। तब इसने बनाने दी थी। अच्छे से लिख लेता है वैसे, राइटिंग इसके हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक लिख लेता है। बस थोड़ा सा इसको बताना पड़ता है, लिख प्रॉपर लेता है। और ये हिंदी का इसको होमवर्क मिला था तो वही वो कर रहा था अपना, और बिना देखे भी लिख लेता है और देख के भी लिख लेता है। काफ़ी अच्छे से वैसे लिख लेता है, आ गया है लिखना। क्योंकि इसको बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, बच्चों को ना लिखवाने की बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है तभी बच्चे लिख पाते हैं, एकदम से बच्चे नहीं लिख पाते हैं। तो ये हो गई थी शाम का टाइम है। तो मैं बना रही थी आज अपने लिए चाय। वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही चाय पीती हूँ, शाम को चाय नहीं पीती ज़्यादातर। मैं अब स्किप ही करती हूँ शाम की चाय, मैं ग्रीन टी का ही यूज़ करती हूँ। तो बस पता नहीं क्यों आज मेरा बहुत मन कर रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था अपने ऊपर। तो फिर मैंने बना ली चाय। कभी कभी तो चल ही जाता है। तो मैं लिए थे यहाँ पे बिस्किट, क्योंकि हिमांश भी खाएगा, मुझे पता है वो ज़रूर खाएगा, इसलिए मैं थोड़े से बिस्किट ज़्यादा ही लेती हूँ। और थोड़ी सी नमकीन भी ले लेती क्योंकि, और ये हो गया था शाम के टाइम। और मैं रेसिपी सोच रही थी शेयर करने का छोले की, बट मैं भूल गई रेसिपी शेयर करना। बस बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया था। तेल गरम करा था, तेल में जीरा डाला था, प्याज भूनी थी बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया था, फिर नमक और जो रेगुलर मसाले होते हैं वो डाल दिए थे। फिर बॉईल करा हुआ मैंने डाल दिए थे इसमें छोले। और अब मैंने डाल दिया है चाय की पत्ती का पानी। मैंने बॉईल करके रख लिया था, वो चाय की पत्ती का जो पानी होता है, चाय जो उबालते हैं उसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डालते, बस पत्ती डाल के मैंने उबाल के रख लिया था। तो वो पानी डाल दिया था और डाल दिया था मैंने इसमें थोड़ा सा पानी। और इसको अब मैं बनने दूंगी। और ये छोले जितनी देर तक बनेंगे ना इसमें उतना ही टेस्ट आएगा। मैं थोड़ा सा मीडियम आंच पे ही बनाती हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं बनाती हूँ, वरना हाई फ्लेम पे तो ये 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। एवरीवन, तो आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में वेलकम है। तो छोले मैंने छोक दिए हैं, रेसिपी शेयर करना भूल गई थी। तो कभी कभी होता है ना, हमें जल्दबाजी होती है तो हम रेसिपी शेयर नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो वैसे ही मैं भूल गई थी। बज रहे हैं शाम के 7 और मैं चलाऊँगी पानी। और छोले बनेंगे, रायता बनेगा और बनेगा चावल और रोटी। और बस इतना ही बनेगा क्योंकि घर पे आए हुए हैं मेरी जो मेरी जो जेठानी है उनका बेटा और ननद का बेटा आया हुआ है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है। तो उन्हें दिल्ली में उनका एग्ज़ाम है, इसलिए वो आए हैं। और अब मैं बना रही हूँ खाना। और हिमांश गया है नीचे कुछ सामान लेने के लिए अपने खाने पीने का। और अब मैं चावल बनने रख देती हूँ बहुत, क्योंकि भूखे होंगे, उन्हें भी भूख लग रही होगी, तो मैं चावल भी बनने रख देती हूँ। कहते हैं ना कोई भी सब्जी हो जितनी उसको कड़ाओगे उसमें उतना ही स्वाद आता है। तो मैं छोले उड़द वगैरह मीडियम आंच पे ही बनाती हूँ और उसमें स्वाद भी बहुत ज़्यादा आता है। तो मेरे छोले अभी भी बन रहे हैं, मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर रखा है गैस का। तो मेरा बना रही हूँ यहाँ पे मैं खीरे का रायता। और मैं लगा दूँगी खीरे के रायते में हींग, जीरा और लाल मिर्ची तोड़ के मैं तड़का लगाती हूँ रायते में हमेशा। तो तड़का मेरा लग चुका है, रायता हो चुका है तैयार। और अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी थोड़े से चावल। अभी तो छोले मेरे बन ही रहे हैं, पर छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं जिस तरह से मैं बनाती हूँ। बहुत ही बिल्कुल मार्केट वाले छोले बनते हैं। आप चाहे तो इसको भटूरे से भी खा सकते हो, पर मैं भटूरे नहीं बनाती हूँ। भटूरे तो मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मैदा से जितना परहेज़ करो ना उतना ही अच्छा है। हाँ, भटूरे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बना सकते। तो सब्जी मेरे चावल भी यहाँ बन गए थे और यहाँ बन गया था रायता भी। तो जो बर्तन हुए थे फटाफट से उन बर्तनों को धो दूँगी। और किचन में तो इतने बर्तन होते हैं, इतने बर्तन, जितने बार बर्तन साफ़ कर लो उतना ही कम है। कितनी बार बर्तन साफ़ होते हैं तो हमें भी नहीं पता, कोई काउंटिंग नहीं होती है बर्तनों की। बर्तन साफ़ हो गए थे, फटाफट से मैं पानी भी साफ़ कर दूँगी। और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि खाने का टाइम हो गया तो फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो मैं फुल्के ही बनाऊँगी, या ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनाऊँगी, 5-6 रोटियाँ बनाऊँगी, काफ़ी है इतनी। क्योंकि मेरे जो नंद है उनका भी बेटा आया हुआ है और मेरी जेठानी है उनका भी बेटा आया हुआ है। इतनी रोटियाँ काफ़ी, उन बच्चों ने मना कर दिया था हम ज़्यादा खाना नहीं खाएँगे, तो बस मैंने इतनी ही रोटी बनाई थी। तो बस खाना मेरा बन चुका है, अब मैं लगा दूंगी फटाफट से खाना।
और चकला बर्तन मैं साइड में ही रखूँगी, झूठे बर्तनों में नहीं रखती। वैसे मेरे सिंक में झूठे बर्तन थे भी नहीं। और ये खाना हमारा बन चुका है। खीरे का रायता, छोले, सैलेड है, रोटी है, चावल है, थोड़ा सा नमक भी रख लिया, जैसे जिसको चाहिए होगा वो ले लेगा नमक। तो मैंने प्लेट में एक साइड में ही रख दिया था। खाना पीना सब कुछ हो चुका है, किचन भी साफ़ कर दिया। अब जा रहे हैं नाइट वॉक पर। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो बस मिलते हैं अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।